सचिन से अभी 6 महीने साल भर दूर होना चाहिए, क्योंकि सचिन ने मनीषा के कई बार धोखा दिया, एक बार नहीं कई बार धोखा दिया है। तो कैसे विश्वास करे, और वो कैसे सेफ है? क्या आप विश्वास कर सकती है कि मैं सेफ हूं इस घर में? क्योंकि इसका मूड कभी भी बदल जा रहा है। आज सॉरी मांगता है, कल कांड करना शुरू कर देता है। तो क्या मनीषा सेफ है उस घर में? क्योंकि सास ससुर तो हमेशा साथ में नहीं रहेंगे ना, माँ बाप हमेशा मनीषा के साथ नहीं रहेंगे ना, रहना तो ये दोनों पति पत्नी को। तो कैसे विश्वास कर ले कि मनीषा को अभी अपनी मम्मी पापा के पास चले जाना है कि सचिन का साथ देना है? वैसे सचिन बोल रहा है कि मैं अब जितने भी मनीषा के साथ मैंने धोखा दिया है ना, वो 1.5 साल से जितना मैंने इसके साथ धोखा किया है ना, उससे मैं 100 गुना चढ़ बढ़ के उसको मैं दूंगी, उसको रिटर्न दूंगा मनीषा को। यानी वो दावा कर रहा है कि मैं मनीषा को बहुत प्यार करूंगा, अब कभी भी दुखी नहीं करूंगा, कभी भी उसको कोई चीज का दुख नहीं दूंगा। तो मुझे लगता है फिर भी 1-2 महीना इसको दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान के पास जो चीज होता है ना, उस चीज का कदर नहीं होता। दोस्तों, सचिन के साथ नहीं रहना चाहती है मनीषा। मनीषा ने इंस्टाग्राम हैंडल पे स्टोरी लगाई है अपने पापा के साथ वीडियो शेयर करते हुए, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला, कि माँ बाप के सिवा आपका कोई भी अच्छा नहीं चाहता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझेगा माँ बाप के सिवा। बात तो सच है। मनीषा के साथ सचिन 1.5 साल से धोखा दे रहा था। क्या सचिन सच में दूध पीता हुआ बच्चा है? सच में सचिन को नहीं लग रहा था कि मैं एक और भी लड़की है जिसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? जो कदम उठाने जा रहा हूं वो गलत है। किस तरीके से सचिन के ऊपर मनीषा विश्वास करे, ये पहले बताइए। सचिन छठ पूजा के दिन लाइव आकर बोलते हैं, एक गंदी औरत की सच्चाई बताते हैं, बोलते हैं कि मैं 2 घंटा 4 घंटा तक मैं अपने घर की माता रानी की मंदिर में हाथ जोड़ के अपना गलतियों का क्षमा मांग रहा था, अपनी गलतियों को पछतावा कर रहा था, मनीषा से भी सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों, क्या सच में सचिन विश्वास का पात्र है? क्या मनीषा विश्वास कर सकती है? बर्थडे के दिन, अभी भी 2 दिन पहले की बात है, जो बंदा 9 तारीख को लाइव में आके अपनी बीवी से माफी मांगता है, फिर वो 10 तारीख को फिर भाग जाता हैदराबाद। शादी तक का प्लान कर लिया था सचिन। मनीषा को भी रास्ते से हटाने की कोशिश किया है। जगत दीदी बोली कि तुम डिवोर्स लो या मनीषा को रास्ते से हटाओ, मारो, मरवाओ या कुछ भी करो, यहां तक कि डिसीजन ले लिया। क्या वो बच्ची सच में सचिन के साथ? दोस्तों, सचिन विश्वास का पात्र है? क्या मनीषा सचिन के ऊपर विश्वास कर सकती है? इंस्टाग्राम पे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप सचिन को छोड़ के मत जाना, वो सुधर जाएंगे, उनके साथ गलत हुआ है, वो सही हो जाएंगे, प्लीज छोड़ के मत जाना। मगर मनीषा बोलती है कि नहीं, मैं 1.5 साल से इस चीज को झेल रहा हूं, बार बार वो गलती दोहराते जा रहे हैं। तो मैं भी मनीषा को बस एक औरत होने के नाते आज मैं बोल रही हूँ, एक औरत होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई पति जो है पत्नी को बार बार धोखा दे, 1.5 साल से इस चक्रव्यूह में मनीषा को रख रखा है, इस अंधविश्वास में रख रखा है कि तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूं, मगर सचिन दूसरे से बार बार जाके वो मिल रहे हैं, रात भर रातें गुजार रहे हैं, 2 रात 3 रात, बार बार बोलते हैं कि वहां मेरा कुछ काम है, मिलना है, इससे मिलना है, उससे मिलना है, हमारा ब्लॉगिंग चैनल है। तो बार बार मनीषा को अकेले घर पे छोड़ के इधर उधर घूमने जाते हैं, मगर इधर उधर घूमने नहीं जाते हैं, वो जगत दीदी के पास ही जाते हैं। तो 2 रात 3 रात लगातार कंटिन्यू उसके पास रहते हैं, जब बुलाती है तब जाते हैं, हफ्ते में बुलाएगी तो हफ्ते में जाएंगे। तो क्या मनीषा सच में विश्वास कर सकती है? क्या विश्वास है कि अब से सचिन नहीं धोखा देगा? क्या किस चीज पे विश्वास करे कि सचिन धोखा नहीं देगा?
अभी सचिन के ऊपर मुसीबत आया हुआ है, जब जेल में जाने का नौबत आ गया है तो मनीषा का सपोर्ट चाहिए। जितनी भी कम्युनिटी सचिन डाल रहा था वो खुद से डाल रहा था, क्योंकि लाइव में खुद उसने बोला है कि जो मनीषा का लाइव आया था उसको मैंने पब्लिश किया है, क्योंकि उस टाइम मनीषा जो हॉस्पिटल में थी, जब मनीषा का लाइव आया था उस टाइम मनीषा हॉस्पिटल में भर्ती थी। डालता है खुद डिलीट करता है, कभी बोलता है कि कभी भी सचिन और मनीषा अलग नहीं होंगे, कभी बोलता है कि मनीषा और सचिन अलग हो रहे हैं, डिवोर्स लेंगे, फिर बोलते हैं कि मनीषा जा रही है अपने पापा के साथ, उसकी फैमिली आ रहे हैं, फिर डिलीट हो जाता सब कुछ। और कोई नहीं, मनीषा का फोटो आता है मगर कम्युनिटी सचिन अपने तरीके से हैंडल कर रहा है। अब क्या विश्वास करे सचिन के ऊपर मनीषा कि आज के बाद से वो गलती नहीं करेगा। हो सकता है जगत दीदी से इसका टाका टूटे तो दूसरी जगह टाका भिड़ जाए। क्या विश्वास है, कैसे तुम्हारे ऊपर एक पत्नी विश्वास करेगी। धोखा दे रहा है ना मनीषा, 1.5 साल से सचिन तुम्हें धोखा में रख रहा है, तो तुम इससे 6 महीने 1 साल दूर रहो। अगर 6 महीने 1 साल के अंदर वो सुधर जाता है तो तुम वापस आ जाना, नहीं तो एक लड़की, इसकी हालत देखो मनीषा की कि कैसे अपनी हालत कर लिया है, कितना सुखी हुई है। पहले देखो चेहरे पे कितना रौनक, कितना ग्लो होता था, अब देखो इसकी हालत कैसे हो गई है। हालत का तो जिम्मेदार कौन है? सचिन खुद ही है ना अपनी पत्नी के इस हालत का जिम्मेदार। जिस पत्नी का पति जो है दूसरे जगह ऐसे रहे, इसका दिमाग खराब रहे, दूसरे लड़के के लफड़े में पड़ा रहे, वो पत्नी खाना खा पाएगी कि रात दिन 1.5 साल से वो टेंशन में। मनीषा सच में बहुत भोली है, बहुत भोली है। आप सचिन का वीडियो, ओल्ड वीडियो जाके देखो। मनीषा एक वीडियो में अभी देख के आ रही हूँ जिसमें मनीषा जो है नीतू भोपाली का नीतू दीदी का कैमरे लेके फोटो खींच रही है, ठीक है, जिसमें वो जगत दीदी कंधे पे सर रख के रो रही थी, उसी वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ। मनीषा जो है एक ही कमरे में, मनीषा जो है नीतू दीदी का फोटो खींच रही है, मगर यहाँ पे जगत दीदी जो है सचिन के कंधे पे रख के आंसू बहा रही है, मतलब सिंपैथी गेम कर रही है। ये औरत इतनी घटिया है कि मत पूछो। एक तो सचिन को बस में किया है। आज अभी सचिन की मम्मी का मैं वीडियो देख के आई हूँ। सचिन की मम्मी बोली है कि मैं भी बहुत जगह गई हूँ तांत्रिक के पास, भगत के पास, मतलब जो ये इस तरीके की चीजें करता है। वैसे तो क्या पता इस जमाने में भी ब्लैक मैजिक होती है कि नहीं होती है, काला जादू, मगर जिसके ऊपर पड़ता है ना वो हर तरीके से आजमाता है कि किसी न किसी तरीके से मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरा बेटा बहू का घर बस जाए। माँ बाप करते हैं, भले वो अंधविश्वास हो या कुछ भी हो, मगर एक माँ बाप इस तरीके की चीजें करते हैं। मगर मनीषा के सासू माँ यानी सचिन की मम्मी बोलती है कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है, मतलब इसको मत्ती उती मार दिया है कि जैसे वो बोलेगी वैसे वैसे वो करेगा। आंटी बोल रही है, अप्सरा मम बोल रही है कि मुझे 1.5 साल से, जब वहां भोपाल से आया मेरा कंधा लग के रोने लगा ना, तब से मैं समझ गई थी कि मेरा वो पहले वाला बेटा नहीं है। वो अपने आप को खत्म करने के लिए पी लिया था। तो ये औरत को एंगेजमेंट होने के बाद भी इसके कांटेक्ट में क्यों है? इसको छोड़ देना चाहिए था ना, मूव ऑन कर लेना चाहिए था। जब अपने रिश्ते के लिए हाँ कर ही दिया था तो 1 साल से एक घटिया औरत का रिश्ता फिक्स था, 1 साल से एक गंदी औरत का रिश्ता फिक्स था, जिससे अभी एंगेजमेंट हुआ सुमित महल से, रिश्ता फिक्स था। 1 साल से एक डेट कर रही थी सुमित महल को, और लव मैरिज ही है। तो इस उम्र में भी एक घटिया औरत लव मैरिज कर सकती है, तो इसका क्या? ननद भाभी को भी रिश्ते को बदनाम कर दिया। दिन में भैया भैया बोलती थी, रात को सैया बनाती थी। गंदी औरत ननद भाभी को भी रिश्ते को बदनाम कर दिया। भैया भैया कह के एक भाभी का घर तोड़ दिया। आजकल के जमाने में कोई भी औरत के ऊपर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। सभी औरतें एक जैसे नहीं होते हैं, सभी औरतों को एक तराजू में नहीं तोलना है।
कुछ ऐसी गंदी औरतें होती हैं कि सब कुछ जानते हुए भी बसा बसाया घर को बर्बाद करती हैं। और जो बसा बसाया घर को बर्बाद किया, पति पत्नी को अलग किया ना, उसको जिंदगी में कभी भी को भगवान उसको खुश नहीं रख सकते, कभी भी उसको खुशी नहीं मिल सकती। जानती है लाइफ में, खुद बोला है, सचिन खुद बोला है कि इसका भाई सब कुछ जानता था। और जानने की बात सिंपल सी है कि आपके घर में कोई गैर मर्द आके 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह रहा है तो उससे आप सवाल नहीं करोगे? आपके घर में एक विधवा बेटी है, यानी कुमार के बराबर, कुमारी लड़की के बराबर होती है। आपके घर में एक विधवा लड़की है और वो उस घर में कोई गैर मर्द आ रहा है तो ये पूरा परिवार जानता था, ठीक है। ये सारा परिवार की असलियत जो है सचिन ने बता दिया कि सबको, सचिन को वो हर तरीके से उसको ब्लैकमेल किया, पैसा भी स्कैम किया है, ठीक है। पैसा, सचिन और मनीषा जब किसी का फेरा नहीं थे तो आप इनको देखो कि इनकी जो इनकम थी यूट्यूब के इनकम से ही ये अंबाला में वो घर बनाया है। कितना आलीशान, जैसे लग रहा है राम दरबार है। इसी घर को देख के एक गंदी औरत जो है सचिन के ऊपर ये निगाहें डाली थी कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ कर लिया, वाह तुम्हारे जैसे पति होगा तो मैं तो चरण धो के पी लूंगी। एक घटिया औरत चरण धो के पी लेगी। अभी तो सचिन से इसका टाका टूट गया है, फिर कल को किसी और को कुछ भी पी लेगी। एक गंदी औरत मनीषा को खिलाफ सचिन को बोलती थी कि तुम्हारी पत्नी कैसी है, भोली है, कितनी सीधी है, इसको कपड़ा भी फोल्ड नहीं करने आता, सही से काम भी, सही से टाइम से खाना भी नहीं देती। मैं तो तुम्हारी पत्नी होती तो तुम्हारा चरण धो के पी लेती। बेशरम औरत, एक भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक घटिया औरत। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।